हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशन चैप्टर का एग्जाम्पल 1.4 करने वाले हैं। सो बच्चों आइए ध्यान से देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो सकता है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो इतना पढ़ने के बाद आपको यही पता चलता है कि इस क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको कितना दिया गया है। वॉल्यूम ऑफ वाटर ये आपको दिया गया है 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर को आप मिली लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1000 मिली लीटर। ठीक है, आपसे ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2, मतलब N2 के मिलीमोल्स आपको बताने। तो बच्चों यहाँ पे मिलीमोल का मतलब यही कि पहले आप आंसर मोल में लेके आइए, बाद में उसको मिलीमोल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, एज्यूम दैट N2 एक्सर्ट्स अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 0.987 बार। तो बच्चों N2 कितना प्रेशर लगा रहा है 0.987 बार। आगे आपसे क्या कहा जा रहा है बच्चों, गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर N2 एट 293 केल्विन इज 76.48 किलो बार। ठीक है बच्चों, KH की वैल्यू जो कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू है, ये हमको कितना दिया गया है 76.48 किलो बार। तो देखिए बच्चों, आप लोगों ने हेनरी लॉ तो पढ़ा ही होगा। हेनरी लॉ आपसे यही कहता है कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई कंटेनर है, हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दे रहे हैं कि आखिर हेनरी लॉ से क्या कहता है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है और आपने उसमें कोई भी लिक्विड लिया है, आप अगर ऊपर से गैस मिला रहे हैं तो बच्चों जितना ज़्यादा गैस का प्रेशर होगा उतना ही मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इस लिक्विड में डिज़ोल्व होगा। यही आपसे हेनरी लॉ कहता है। सो अगर आप इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना चाहते हैं तो P इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। सीधा सा मतलब यही है कि इस लिक्विड के ऊपर गैस का जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा गैस इस लिक्विड में डिज़ोल्व होगी। आई थिंक बच्चों ये आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो प्रेशर ऑफ N2 ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस यहाँ पे आपका कौन सा है N2 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है बच्चों, क्योंकि N2 गैस ही तो लिक्विड में मिलती है। आई थिंक ये जो हम लिख रहे हैं आप समझ रहे होंगे आराम से। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ N2 आपको कितना दिया गया है 0.987 बार। ठीक है, और KH की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 76.48 किलो बार। ठीक है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 को आप क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पूरे सॉल्यूशन में वाटर के भी मोल्स होंगे, ठीक है, और N2 के भी मोल्स होंगे। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 प्लस में मोल्स ऑफ वाटर। आई थिंक बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, सो इधर अगर ये डिवाइड के फॉर्म में है, इधर आएगा मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा 0.987 बार डिवाइडेड बाई 76.48। देखिए बच्चों यहाँ पे किलो है तो किलो की वजह से क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा, और बार से बार आपका क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ऊपर हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ N2 डिवाइडेड बाई, देखिए बच्चों यहाँ पर मोल्स ऑफ N2 ये मोल्स ऑफ H2O के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा छोटे होंगे, जिससे कैलकुलेशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हम केवल यहाँ पे वाटर के मोल से लेंगे, मोल्स ऑफ N2 को हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा मोल्स ऑफ वाटर। अब आगे बढ़ते हैं, मैंने यहाँ पे क्या पाया 0.987 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 76.48 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, मोल्स ऑफ N2 आपको निकालने हैं। ठीक है, और मोल्स ऑफ वाटर अगर आप निकालना चाहते हैं, मोल्स ऑफ वाटर, मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों गिवन मास बाई मोलर मास। मोल इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों गिवन मास बाई मोलर मास। ठीक है, तो हमको गिवन मास नहीं पता चल रहा है क्योंकि वाटर का तो हमको वॉल्यूम दिया गया है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है बच्चों 1 ग्राम पर मिली लीटर, और आप लोग जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी की वैल्यू आप 1 रखेंगे, मास बाई वॉल्यूम आपको कितना दिया गया है 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे आप मास कितना निकाल सकते हैं
1000 ग्राम। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने इसे कैसे किया है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आपको मास कितना मिल जाता है वाटर का 1000 ग्राम, और मोलर मास वाटर का कितना होता है 18 होता है। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 15.55। तो मैंने यहाँ पे मोल्स ऑफ वाटर कितना ले लिया 15.5, इतना हमारे कैलकुलेशन के लिए काफ़ी है। ठीक है बच्चों, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सो 0.987 डिवाइडेड बाई 76.48, ठीक है। ये आपका 10 की पावर 3 नीचे प्लस में है तो ऊपर जाएगा, किस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में हो जाएगा। और अगर ये इधर डिवाइड के फॉर्म में है तो इधर आप लेके आइए, किस में हो जाएगा बच्चों, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2। ठीक है, अगर बच्चों आप इस पूरे कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है 0.716 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 मोल। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मोल्स ऑफ N2। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में मोल में है तो 10 की पावर माइनस 3 मोल, अगर आप इसको मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.716 मिली मोल। मिली मोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ N2। सो आपको यही कैलकुलेट करना था। आई थिंक बच्चों ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।